नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी आप सभी का स्वागत करती हूँ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर फर्स्ट ईयर के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में। दोस्तों, जब हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में केवल लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच जैसे विदेशी वैज्ञानिकों का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने भी माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक जैसे कि डॉक्टर हरविंद खुराना, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, डॉक्टर सीजी पंडित, ऐसे बहुत सारे कई भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया था। तो चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना सन 1922 से 2011 तक। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत के एक असाधारण वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबियल जेनेटिक्स में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जेनेटिक कोड की खोज थी, जो न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस द्वारा प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करने का तरीका है। यह खोज यह समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कार्य करते हैं और उनके जीन कैसे कार्य करते हैं। वे प्रयोगशाला में जीन बनाने वाले पहले व्यक्ति भी थे जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र और माइक्रोबियल डीएनए के साथ काम करने के तरीके को वास्तव में बदल दिया। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश अनुसंधान यूएस में किया, लेकिन उनकी खोजों ने भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। सन 1968 में उन्होंने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता। उनके कार्य ने आज के बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबियल इंजीनियरिंग के क्षेत्र की नींव रखने में मदद की। डॉक्टर हरविंद खुराना विश्व प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है। उनका जन्म 9 जनवरी 1922 को हुआ था पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में शामिल हो चुका था, वहाँ पर। और समिति संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त की थी। डॉक्टर खुराना को विशेष रूप से आनुवंशिक कोड को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि डीएनए और आरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश देते हैं। उनके प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो अम्ल का कोड बनाते हैं, जो जीवन की मूलभूत और जैविक प्रक्रियाओं को समझने में बहुत ही आसान तरीका सिद्ध हुआ। माइक्रोबायोलॉजी में उनके शोध ने जीन अभिव्यक्ति, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिकीय कार्य प्रणाली को समझने में भी नई दिशा दी थी। इन्हीं महत्वपूर्ण योगदानों के कारण ही इन्हें सन 1968 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दूसरे हमारे भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब कि हम लोगों ने क्लास 12th में ही पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी का एक सिद्धांत होता है जिसके अंतर्गत हमारे जो भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की विकृति हो जाती है तो उनको किस प्रकार से ठीक किया जाता है। फिर उसके बाद में उन्होंने स्यूडोमोनास ब्यूटिका नामक एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम विकसित किया जो कच्चे तेल में पाए जाने वाले कई हानिकारक पदार्थों को विघटित कर सकता है। यह बैक्टीरियम तेल रिसाव को साफ करने में मदद के लिए बनाया गया था, जिसे अब बायोरेमेडिएशन कहा जाता है। सन 1980 में उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूएस पेटेंट प्राप्त करने वाला पहला जीव जंतु बन गया, जिसने बायोटेक्नोलॉजी लॉ और माइक्रोबियल पेटेंट में एक नया मानक स्थापित किया। डॉक्टर चक्रवर्ती का शोध यह दर्शाने में महत्वपूर्ण था कि पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण के लिए माइक्रोब्स को कैसे इंजीनियर्ड किया जा सकता है, जिसका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल कन्वर्जेशन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके निष्कर्षों में माइक्रोब्स की मैनिपुलेटिंग की अविश्वसनीय क्षमता को उजागर किया। कहने का मतलब है कि जो हमारे डॉक्टर चक्रवर्ती भारत के प्रसिद्ध माइक्रोबियल वैज्ञानिक है, उनका माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। उन्होंने आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैक्टीरिया
के विकास से जुड़ा, जैसे उन्हें स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया को इस प्रकार संशोधित किया कि जो कच्चे तेल होते हैं उनको तोड़कर पर्यावरण की सफाई में सहायक हो सके। ये खोज पर्यावरण संरक्षण और माइक्रोबायोलॉजी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई थी। उनका कार्य इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि उन्होंने 1980 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा विकसित जीवाणु को पेटेंट योग्य माना था और ये निर्णय डायमंड वर्सेस चक्रबार्टी केस के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ जीवित सूक्ष्म जीवों के पेटेंट का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था, इस फैसले ने वैश्विक स्तर पर बायोटेक उद्योगों को एक नई दिशा दी थी। इसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर चक्रवर्ती का योगदान यह दर्शाता है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण समस्याओं के समाधान और उनका निराकरण करने के लिए भी उपयोगी है। फिर अगले हमारे भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर टी.एस. सदाशिवन। इनका इतिहास रहा है 1913 से 2001 तक। डॉक्टर टी.एस. सदाशिवन भारत के शीर्ष एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के साथ उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन करने में बिताया, विशेष रूप से यह देखने में कि फंगल पैथोजेंस फसल के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। जो डॉक्टर सदाशिवन को भारत में आधुनिक माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जो शोध था मुख्यतः कवक की संरचना, जीवन चक्र और उनके वर्गीकरण या फिर उनके रोगजनन व्यवहार पर केंद्रित था। उनके अनुसंधान ने प्रमुख पादपों के पीछे के माइक्रोबियल कारणों का पता लगाने में मदद की और इस बात पर प्रकाश डाला कि मृदा को उपजाऊ बनाए रखने के लिए सॉइल फर्टाइल कितने महत्वपूर्ण है। उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड्स के बजाय बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के उपयोग को बढ़ावा दिया। जी हाँ, जो डॉक्टर टी.एस. सदाशिवन थे वो हमारी मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को किस प्रकार से उपयोगी किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने अपने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में कुछ निष्कर्ष बताए थे, जो अधिक टिकाऊ कृषि विधियों का समर्थन करता है। सदाशिवन का भारत में शिक्षा और अनुसंधान नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कई भावी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मार्गदर्शन भी दिया। उनके कार्य ने भारत में प्लांट पैथोलॉजी को एक औपचारिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका अनुसंधान आज भी जैविक रोगों के प्रबंधन में मदद करता है। क्या कहा गया है कि जो डॉक्टर टी.एस. सदाशिवन है भारत के प्रमुख माइक्रोबायोलॉजिस्ट और कवक विज्ञानी भी थे। उन्होंने विशेष रूप से फंगल बायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर सदाशिवन को भारत में आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के विकास में एक अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो खोज थी मुख्यतः कवक की संरचना, जीवन चक्र पर केंद्रित थी। उन्होंने पौधों में होने वाले फंगल रोगों की पहचान की और उनके नियंत्रण में वैज्ञानिक तरीकों को विकसित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। शैक्षणिक क्षेत्र में भी उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी विषयों का अध्यापन किया तथा शोध को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ फंगाई। लंबे समय तक छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए मानक पाठ्यपुस्तक रही है। अगले वैज्ञानिक है हमारे डॉक्टर सी.जी. पंडित। इनका जो काल है 1909 से लेकर 1980 तक। डॉक्टर सी.जी. पंडित भारत में माइक्रोबियल इम्यूनोलॉजी के अध्ययन और टीकों के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जीवाणु और विषाणु टीकों पर उनके कार्य में जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रमों की स्थापना में मदद की। जो हमारे डॉक्टर सी.जी. पंडित है ये हमेशा वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सी.जी. पंडित भारत के एक प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ट्रॉपिकल मेडिसिन विशेषज्ञ भी हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर गोविंद पंडित था। उन्होंने भारत में संक्रामक रोगों, विशेषकर जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ के रोगों के लिए एक स्टडी की और उनके नियंत्रण में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। डॉक्टर पंडित ने कोलेरा, स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की, जो उनके जीवन काल में भारत में आम बीमारियां थी।
सीरोलॉजी और माइक्रोबियल जेनेटिक्स में उनके अभिनव अनुसंधान में हमें यह समझने में मदद की कि हमारा इम्यून सिस्टम माइक्रोब से होने वाले इन्फेक्शन पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। इससे इन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के बेहतर तरीके सामने आए। डॉक्टर पंडित के प्रयास नए वैक्सीन के माध्यम से भारत में इन्फेक्शन डिसीजेस की संख्या को कम करने के लिए महत्वपूर्ण रहे, जिसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य नीतियों पर सीधा प्रभाव पड़ा। जो हमारे डॉक्टर सीजे पंडित थे, पंडित का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने मलेरिया, फाइलेरिया और भी बहुत सारी बीमारियों के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने इन रोगों के कारण जो प्रसार हुआ, इन बीमारियों से जो ये बीमारी किस प्रकार से फैल रही है, इन पर किस प्रकार से रोकथाम किया जाना चाहिए, उनके कार्यों से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और रोगों के नियंत्रण कार्यक्रमों को वैज्ञानिक आधार दिया। वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी जुड़े हैं और भारत में चिकित्सा अनुसंधान संगठित और मजबूत करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है।